हेलो, शॉर्ट लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज है फ्राइडे, जुम्मा मुबारक आप सबको। आज हम तैयारी कर रहे हैं अफ्तारी का, क्योंकि बज रहे हैं 4:30 और मुझे आज अफ्तारी बांटना है। यानी हम कभी कभी अपने क्लोज वंस को अफ्तारी देते भी हैं। तो आज बना रही हूँ, क्या क्या बना रही हूँ आपको जल्दी से दिखाती हूँ। और बहुत कुछ बनाना है। ये बन रही है मेरा, आई डोंट नो आपको देख पाएंगे कि नहीं है, बट ये जो बन रहा है वो है छोले, दिल कलेजी वाला छोले बन रहा है। एग चॉप के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिया है और अंडा भी लगा दिया है बॉईल के लिए। अभी और भी कुछ आइटम बनाने ज़रूरी हैं। मुझसे क्या हुआ पता है, अंडा तोड़ रही थी और ज़ोर से कसरत दे दिया तो ये देखिए अंडा टूट गया। तो चलिए बाकी का जब बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरे पास बचे थे एक ही प्याज, ये इतना बड़ा है, वैसे मैंने अभी थोड़ा काटा है, बट एक ही प्याज में अभी मैंने जब जाके लाना पड़ता, तो एक ही प्याज में मैंने पूरा अफ्तारी बनाने का ठान लिया है। तो आधी चीज़ें बन गई हैं, आधा चीज़ें बची हुई हैं, तो देखते हैं एक प्याज में बन पाता है कि नहीं। ये है एग चॉप। मेरी हालत अभी कुकिंग में सब अभी फैला हुआ है और मेरी कुकिंग चल रही है। ऑलमोस्ट सब कुछ आधा आधा हुआ है, तो अब जल्दी से रैप अप करते हैं क्योंकि 6:30 हो चुका है। फरहान को जाके दे के भी आना है वापस। तो चले, हो गई अफ्तारी तैयारी कंप्लीट। अब पैकिंग भी हो गई है, आपको दिखाती हूँ पैकिंग कैसे की है। ये है दिल कलेजी वाला छोले जो कि इन डब्बों में पैक हो गया है। अब ये है एक चिकन रोल, ये उड़ीसा का स्पेशल है। इसमें मैंने रखा है सैलड। ये है गोभी के पकोड़े और ये है एग चॉप। ऐसा एक ट्रे है, ऐसे ही अलग ट्रेस बने हैं। और ये है मिठाई। तो सैलड एक्चुअली ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें फ्रूट्स और मूंग दाल और चने का सैलड है ये। मैं बिज़ी थी अफ्तारी बनाने में और अजहान ने पूरा यहाँ पर पानी जमा दिया। अगर मैं इसे अभी वाइप ना करूँ तो ये पूरा वुड फूल जाएगा और फिर हमें पूरी ये फ्लोरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो यही होता है बच्चों को, अगर आप ध्यान ना दो, बिज़ी हो जाते हो, फिर बच्चे अपना कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपकी अटेंशन चाहिए उनको। तो अभी इतने काम में अब ये भी काम आ गया कि मुझे अब ये क्लीन अप करना पड़ेगा। ये देखिए पानी कहाँ कहाँ गया। ये देखिए सारे ड्रॉज में पानी है। ओह माय गॉड, कितना काम बढ़ा देते हैं बच्चे। चलो, उसने चिकन को भी धो दिया। ओह माय गॉड, हाँ बहुत काम है। तो एक प्याज में सारी अफ्तारी बन गई और इतना प्याज बच भी गया जो मेरे कल काम आ जाएगा। इसे कहते हैं किफ़ायती खर्च। अजहान, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। Allah thank you. Bye bye. नो, अगेन डू इट। Allah thank you. Bye bye. कितना क्यूट था। अब ये हो गई थी अफ्तारी की टाइम, तो हमने दुआ मांगना शुरू कर दिया था। मेरी हालत देखिए कितनी थक गई हूँ, बट अभी मैं रेस्ट नहीं कर सकती। क्यों? तो अभी मैं रेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि आपको दिखाती हूँ क्यों। ये देखिए ढेर बर्तन का जो अभी मुझे साफ करना है। खाते तो हम ऑलमोस्ट एक ही टाइम है, लेकिन बनाते हैं ऐसे कि जैसे पूरे हफ्ते का एक टाइम में खाने वाले। तो अभी साफ सफाई में लगना है। तो रेस्ट करने का अभी टाइम नहीं है। What are we doing, Azhar? Hey, Bob. This Yes. one. It's This bedtime, one, this book one, reading time. This one, and this one. We want to read this one. This one. Yay, let's read it. अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया, सफाई भी हो गई। और अजहान के साथ अब बहुत दिनों के बाद मैंने बुक रीड किया, क्योंकि बिज़ी रहती हूँ तो फरहान उसे बुक रीड करा के सुलाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो आज वो मुझे देखा तो खुश हो गया, तो बोला कि चलो एक बुक पढ़ लेते हैं साथ में, अच्छा लगता है।
तो आज हो गया 16th रोज़ा, अल्लाह का शुक्र है। और आज हम बात करने वाले हैं पारा नंबर 16 के बारे में। पारा 16 में 190 आयतें हैं, 190 वर्सेस। अगेन मैं उसको डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगी और वो पॉइंट्स नहीं रिपीट करना चाहूँगी जो मैंने पहले बता दिए हैं। जैसे मैंने कहा, हर चैप्टर में जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो वापस फिर वही चीज़ दोहराते हैं जो हम पहले भी सुने हैं अलग अलग स्टोरीज़ के ज़रिए। और मेरा ये इंटेंशन होता है कि ये सिर्फ आप एक मुसलमान है आपको हेल्प ना करे, ये हर इंसान को एक मैसेज जाए, क्योंकि हम सबको एक ही चीज़, एक ही रिलीजन जो बांधता है वो है इंसानियत। सो आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख है, ईसाई हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सबका एक ही मज़हब है जो हमारे बुक्स पे, जो हमारे सीक्रेट बुक्स हैं वो हमें सिखाते हैं, और वो है इंसानियत। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट से। पहला पॉइंट है ह्यूमिलिटी। जी हाँ, आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आपको लगता होगा कि ये कौन है, ये तो हम तो बड़े प्रॉफिट हैं और हम सब कुछ, इतने किताबें पढ़े हुए, हमको सब कुछ ज्ञान है, ये हमको क्या सिखाएंगे, इनको तो कुछ नहीं आता। बट सही मायने में ऐसा कुछ होगा जो उनको आता है, आपको नहीं आता, और वो शायद आपके लाइफ की प्रॉब्लम का भी हल हो। तो हमेशा किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि आई एम मोर एजुकेटेड दैन यू आर, आई एम मोर लिटरेट दैन यू आर, क्योंकि हर इंसान के पास खूबी होती है और जानकारी होती है। हम हर अपना जो एक्सपीरियंस, लर्निंग जर्नी होता है सबका अलग होता है, तो सब कोई ऐसा सीखते हैं जो आप नहीं सीख पाते। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आप उसे शेयर करें, जो आपको आता है लोग दूसरों को बताएं, जो उनको आता है उनसे सीखें। तो ये होती है एक सच्चे और इंसान की जर्नी। अगर आप ये सोच लें कि आई डोंट वांट टू लर्न एनी मोर बिकॉज आई नो एवरीथिंग, देन आपसे बड़ा बेवकूफ़ और अनएजुकेटेड पर्सन और कोई नहीं होगा। तो अगर आपको सच में एक ज्ञानी इंसान बनना है तो हर किसी से सीखना का एक चाह रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको लगता होगा आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत ही अमीर है, बट अगर आपने नेकी नहीं कमाई तो आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। क्योंकि ये याद रखिए कि एक तूफ़ान आएगा और आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा 2 सेकंड में, बट आपकी जो नेकी होगी वो आपको उस तूफ़ान से निकालेगी और आपको वापस वो ओहदा और वो चीज़ दिलवाएगी जो आप खो चुके हैं। तो अगर आपको अमीर बनना है तो अपने नेकी से अमीर बनिए। पैसा जो है ना, वो बोलते हैं ना, पैसा अपने आप आ जाता है, आपको जो ज़रूरत होती है अल्लाह आप तक पहुंचा देता है, अगर आपने नेकी का पिटारा अपना भरा रखा है। तो हमेशा नेकी के राह में चलिए, और नेकी का मतलब ये है कि जो नीडी हैं उनकी मदद कीजिए, जो गरीब है उनकी मदद कीजिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए। आपको लग रहा होगा अरे ये बोला ज़रूरतमंद है लेकिन और मैंने मदद कर दी, लेकिन ये तो वेल टू डू है। वेल, आपने नीयत अच्छी रखी और आपने दे दी उसका दर्द समझ के, तो अल्लाह आपके नीयत और आपके नेकी को कबूल फरमाएगा। और अगर वो सामने वाले ने धोखे से आपसे पैसा ली है तो फिर उसके हिसाब किताब में वो चला जाएगा उसके गलत काम में। तो आप वो फ़िक्र मत कीजिए कि सामने वाला सही है या गलत है, वो अल्लाह पे छोड़ दीजिए। आप अपनी नीयत अच्छी रखिए और अपने कर्म अच्छे रखिए। तो अगर अमीर बनना है तो नेकी कमा के अमीर बनिए, पैसे कमा के नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है पावर। जी हाँ, हम दुनिया में बैलेंस नहीं है, बट ये बैलेंस जो करना है वो अल्लाह ताला ने इंसानों पे थोड़ा छोड़ दिया है। तो किसी को ज़्यादा किसी को कम दिया है। तो सोच लीजिए, अगर आपके पास वो पावर है जिससे आप ये बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अगर आपके पास वो पावर है जिससे आप एक मज़लूम की मदद कर सकते हैं, उसको जस्टिस दिलवा सकते हैं, तो वो कर दीजिए। अगर आपके पास वो पावर है कि आप एक चैन अमन लेके आ सकते हैं दुनिया में, तो वो यूज़ कर लीजिए।
तो अगर आप इस पावर को यूज़ करते हैं ताकि आप और अमीर हो जाएं, तो जैसे मैंने कहा नेकी से अगर अमीर बनना है तो नेकी से बनिए, पैसे से अमीर बन के कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी बट लॉन्ग टर्म के लिए वो काम ना आएंगी। आप देख लीजिए जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे जहाँ झगड़े चले हुए हैं, जहाँ बहुत तनाव है, लोगों को नमाज में लोग खड़े हैं उनको हटाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो देखिए ये है पावर का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर पावर आपने इंसानियत को मिटाने के लिए यूज़ की है तो फिर तो आप अगेन जैसे मैं बोल दूँ हैवानियत के रास्ते में चल चुके हैं। अगर आप पावर इंसानियत को बरकरार करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप पावर को सही यूज़ कर रहे हैं। तो हम हर किसी के पास कुछ ना कुछ पावर है, आप उसे जानिए और सही तरीके से यूज़ कीजिए इंसानियत की राह के लिए और एक सच्चे और अच्छे इंसान बने। ये थे आज के 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। यहाँ मैं थोड़ी थकी हो गई हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 11 और कल फिर रोज़ा है, कल वीकेंड है। तो और ये वीकेंड स्पेशल है ये वीकेंड स्पेशल इसलिए है क्योंकि देखिए फिर जानिए ये वीकेंड स्पेशल क्यों है। तो फिर आपसे कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, चाओ। सब्सक्राइब करना ना भूलें शाद लव लाइफ।